नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश के बाद कोहरे का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में कुएं में गिरे 4 हाथी निकाले गए। राजस्थान में भजनलाल सरकार लगाएगी 12 और नई पॉलिसी, होंगे ये बड़े फायदे। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति अनुदान। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का बड़ा एक्शन, पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर पर केस दर्ज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मौसम विभाग ने देश भर के मौसम को लेकर कई भविष्यवाणी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्र उफान पर है, जिसके असर से राजस्थान में बेमौसम बारिश के बाद अब कोहरे की शुरुआत होने वाली है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, भरतपुर, नागौर और सीकर जैसे कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। बलौदाबाजार जिले के बावनपरवा में कुएं में गिरे 4 हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घटना ग्राम हरदी की है, जहां देर रात हाथियों का झुंड खेतों की ओर पहुंचा था। इनमें एक शावक भी शामिल था। सभी हाथी कुएं में गिर गए थे और करीब 8 घंटे से ज्यादा देर तक फंसे रहे। सुबह किसानों ने हाथियों की चीखें सुनकर मौके पर पहुंचकर देखा तो वे कुएं में फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राजस्थान में लगातार नीतिगत बदलाव का दौर चल रहा है। पहले 22 पॉलिसी में बड़े बदलाव के बाद अब राज्य सरकार 12 और नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसमें कृषि में एरोस्पेस और एआई से ग्रीन ग्रोथ तक के सेक्टर शामिल है। डिफेंस और एरोस्पेस के कल पुर्जे भी यहीं बने। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत डिफेंस नीति के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट किया गया है। इसमें देश विदेश की बड़ी कंपनियों को राजस्थान में लाने पर फोकस रहेगा। इसी तरह एआई और मशीन लर्निंग पर फोकस करते हुए राज्य को ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर पर नया केंद्र बनाने की दिशा तय की जा रही है, ताकि युवाओं को बेंगलुरु, हैदराबाद आदि स्थानों पर न जाना पड़े। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति और अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 6 नवंबर से किए जा सकेंगे। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति और अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन छात्रवृत्ति फ्रेश 2025 और रिन्यूअल 2024 के ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने केस दर्ज किया है। 2 साल तक लंबी जांच के बाद एसीबी ने कदम उठाया है। मुनेश गुर्जर 10 नवंबर 2020 से 4 अगस्त 2023 तक जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर रहीं। इस 33 माह में मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील कुमार गुर्जर ने आय से अधिक संपत्ति दर्ज की। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि मुनेश और उनके पति की कुल आय लगभग 50,57,000 रुपए थी। गुरुग्राम में विश्व के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की गुरुग्राम में एंट्री हो गई। शहर के सबसे बड़े एम्बियंस मॉल में टेस्ला ने अपनी नवीनतम ऑटोनोमस मॉडल को प्रदर्शित किया है। इसमें ड्राइवरलेस फीचर है, मगर इसका फायदा उठाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। सरकार ने अभी ड्राइवरलेस कार को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए फिलहाल इसे मैनुअल मोड में ही संचालित किया जाएगा। भीलवाड़ा में एक बच्चे ने घर के बाहर डोरबेल क्या बजाई, गुस्साए प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले ने उसे बेरहमी से पीट दिया। मार खाता हुआ बच्चा लगातार उससे मिन्नतें करता रहा, मत मारो, अब नहीं बजाऊंगा। लेकिन इस बंगाली डॉक्टर को बच्चे पर दया नहीं आई और वो उसे लगातार थप्पड़ मारता गया। करीब 12-15 थप्पड़ मारने के बाद वो बच्चे को गली के कॉर्नर पर ले गया और वहां भी उसके साथ पिटाई की। इधर बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पिता ने थाने में लिखित शिकायत दी है। चौमू के कालाडेरा क्षेत्र में एसपीआर सहरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को न्यायालय के आदेश पर एक बार फिर कुर्क किया गया है। कार्रवाई स्कूल प्रबंधन द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों को बकाया वेतन और सेवा संबंधी राशि का भुगतान न करने पर की गई है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमू ने आदेश जारी करते हुए विद्यालय के पूर्व कार्मिकों की बकाया राशि अदा न करने पर विद्यालय भवन व समस्त भूमि को कुर्क करने के निर्देश दिए। कोटा का हाट किशोर सागर तालाब जहां मौजूद है, दुनिया के 7 अजूबे। इन 7 अजूबों को देखने के लिए कोटा ही नहीं, देश भर के अलग अलग जिलों राज्यों के पर्यटक यहां आते हैं। कोचिंग सिटी के नाम से विख्यात कोटा में देश और दुनिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक भी इन 7 अजूबों को देखने पहुंचते हैं। अब ये 7 अजूबे अंधेरे में डूबे हैं, क्योंकि 7 अजूबों पर लगाई गई लाखों रुपए की डेकोरेशन लाइटें चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। पूरा 7 वंडर अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक अंधेरे में ही घूमते रहते हैं। पुष्कर मेले में पंचतीर्थ स्नान के तीसरे दिन ब्रह्म चतुर्दशी पर देश भर से संत महंत पुष्कर आए हैं। सप्तर्षि घाट पर शाही स्नान हुआ, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। सुबह मंगला आरती से पहले ब्रह्मा जी का महाअभिषेक किया गया। इसके बाद 56 भोग की झांकी सजाई गई और मनमोहक श्रृंगार के साथ महाआरती हुई। सैन भक्ति पीठ से सैनाचार्य अचलंदनाचार्य महाराज और राम रमैया राम के महंत प्रेमादास महाराज के सानिध्य में संतों की शाही यात्रा निकाली गई। सप्तऋषि घाट पर पहुंचने के बाद संतों की ओर से ब्रह्म सरोवर का पूजन अभिषेक किया गया और शाही डुबकी लगाई गई।
दिल्ली के 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में ऋषभ बसोया के खिलाफ इंटरपोल ने रेड अलर्ट नोटिस जारी किया है। ऋषभ इंटरनेशनल ड्रग तस्कर वीरेंद्र बसोया का बेटा है और दिल्ली के पिलंजी गांव का रहने वाला है। साल 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था। पुलिस का दावा है कि यह ड्रग्स विदेश में बैठे वीरेंद्र बसोया ने भेजा था। इसी सिंडिकेट से जुड़े जस्सी को पंजाब के अजनाला से गिरफ्तार किया गया था। कनाडा प्रवासियों के लिए सख्त होता जा रहा है। देश में प्रवासियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि यहाँ की व्यवस्थाएं डगमगाने लगी है। इसके अलावा भी आसान पॉलिसी के गलत इस्तेमाल ने भी कनाडा सरकार को सख्त होने पर मजबूर कर दिया। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विदेशी छात्रों ने अब कनाडा को नकारना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2023 में यह रिफ्यूजल रेट 32% था, जबकि इसी अवधि में वैश्विक स्तर पर औसत वीजा रिजेक्शन पर 40% से ज्यादा रही और चीन से आने वाले केवल 24% आवेदनों को रिजेक्ट किया गया। अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का अंतिम संस्कार अजमेर में किया गया। उनकी शव यात्रा रामनगर स्थित निवास से रवाना हुई और पुष्कर रोड ऋषि घाटी मुक्ति धाम पर पहुंची। इससे पूर्व श्रद्धांजलि सभा हुई और उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित कई मंत्री, अफसर और शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसमें पूर्व जयपुर में उनकी पार्थिव देह मंगलवार सुबह 8:30 बजे करीब अजमेर लाई गई। निवास स्थान पर श्रद्धांजलि दी गई। रणथंभौर बाघ परियोजना की तर्ज पर अब एक बार फिर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। आमतौर पर यह सुविधा हर वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ कर दी जाती है, लेकिन इस बार चंबल नदी में जलस्तर अधिक होने और लगातार बारिश होने के कारण वन विभाग ने एहतियातन अक्टूबर में बोटिंग शुरू नहीं की थी। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों की आवक बढ़ने से दामों में गिरावट आना शुरू हो गई है। आज थोक मंडी में केवल हरी मटर भी महंगी बिकी, बाकी सब्जियां सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच बोले गए हैं। वहीं आज टमाटर के दाम 12 से 15 रुपए के बीच रहे, तो फूल गोभी भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। मोटी हरी मिर्च भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।